हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है गिरधारी। गिरधारी, क्या हालचाल है? ठीक है। तो बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? विधायक का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? तो आपका क्वेश्चन है विधायक का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारा कंट्री का नाम इंडिया डेट इज़ भारत है। ठीक है। और भारत में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। हम लोग भारत के एक राज्य, इम्पोर्टेंट राज्य बिहार में है। और बिहार में विधानमंडल है, मतलब बिहार लेजिस्लेचर, उसमें दो हाउसेस है, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। बात करें विधायक की, तो विधायक की बेसिकली बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट होता है। तो बिहार में 243 सीट्स है, 243 सीट है। मतलब बिहार को कितने भागों में बांटा गया है विधायक के चुनाव के लिए? 243। ठीक है। तो बिहार को 243 भाग में बांटा गया। अब क्या है कि विधायक का चुनाव लड़ कौन सकता है? तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है। पहला नंबर कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा नंबर कि उसका नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल हो, मतलब 18 प्लस होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा नंबर कि वो उसका जो एज है बेसिकली 25 ईयर एज होना चाहिए। तो कोई भी आदमी विधायकी का चुनाव लड़ सकता है। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो हम बता दें कि भारतीय संविधान में कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। मतलब आप मूर्ख है या पढ़े लिखे हैं, कोई भी आदमी है, कोई भी कास्ट से है, कोई भी रिलीजन से है, कोई भी रीजन से है, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसमें क्या है कि अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो बिहार में 38 सीट है जो रिजर्व किया गया है एससी के लिए, और 2 सीट है जो एसटी के लिए रिजर्व किया गया है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब बिहार विधानसभा में। ठीक है। और वो मेंशन है कि जैसे मनिहारी हो गया कटिहार में, कटोरिया बांका हो गया, जो एसटी सीट है तो वहाँ पे एसटी चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह 38 सीट है जहाँ पे एससी लड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम डैट जो जनरल सीट्स है वहाँ पे भी एससी और एसटी चुनाव लड़ सकता है। जी, और मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जिनके ऊपर अगर केस मुकदमा चल रहा तो उनके लिए क्या है? ओके। तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का इसके रिगार्डिंग कि अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा है और उस मुकदमा का क्या हुआ कि वर्डिक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, तो उस केस में क्या होती है कि अगर उस पर 2 साल या 2 साल से अधिक का मुकदमा दायर होता है तो उस केस में उसका जो विधायकी है वो रद्द हो जाती है। और क्या होगा कि मान लो 3 साल का मुकदमा हो गया तो 2 साल से ज़्यादा हो गया तो जी। विधायकी उसका रद्द हो गया। अब होगा क्या कि 3 साल का वो सजा काटेगा, फिर 3 साल के बाद जेल से निकलेगा तो फिर 6 साल उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। मतलब 3 साल तो सजा काटा, फिर 6 साल मतलब 9 साल चुनाव नहीं लड़ेगा, फिर वो लड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है किसी को 2 ही साल सजा हो तो उस केस में वो तो नहीं लड़ सकता है, और फिर वो 6 साल फिर से नहीं लड़ेगा जेल से निकलने के बाद, तो 8 साल नहीं लड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का 4 साल सजा हो तो 4 साल जेल का हवा खाएगा, फिर 6 साल निकलने के बाद बैठा रहेगा, फिर उसके बाद चुनाव लड़ेगा। अगर किसी का सजा 1.5 साल हो गया तो उस केस में उसका विधायकी नहीं जाएगी, क्योंकि उस केस में 2 साल या 2 से अधिक साल का सजा सजा मेंशन होना है। चाहिए।